वेलकम टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम अपने में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले चीजें लेके समझते हैं कि क्या क्या हम चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। पहला हम इसमें कवर करने वाले हैं नंबर्स, यानी उनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर फ्रैक्शंस, डिविजिबिलिटी, प्लेस वैल्यूज, फैक्टराइजेशन, सम्स एंड नंबर फैक्टर्स, यूनिट डिजिट, मैक्सिमम पावर कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रेलिंग, रिमाइंडर थ्योरम, बेस सिस्टम, कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन, सर्च एंड इंडिसेस एंड सिंप्लीफिकेशन विद ट्रिक। इंपॉर्टेंट है इसमें विद ट्रिक। ठीक है, अब स्टार्टिंग देते हैं तो हमें थोड़ा सा बेसिक भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है नंबर सिस्टम का हमारे पास हायरार्की। क्या है हायरार्की, क्या चीज होती है? तो सबसे पहले चीज सीखते हैं नंबर्स। नंबर्स अगर देखें दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर। क्या होते हैं ये इमेजिनरी नंबर और क्या होते हैं ये रियल नंबर, इन्हें इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच अगर हमारे बेसिक्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हैं और वहां से हम आंसर्स भी दे सकते हैं। तो पहले पॉइंट समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते होंगे। ठीक है, या रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले चीजें चलते हैं आगे। सबसे पहले आती है ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और यहाँ पर एक नया टर्म लिखा है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये भी एक है हमारे पास है कि क्या चीज है। नंबर सिस्टम को सीखने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन, कि हमारे पास होनी चाहिए नंबर लाइन। ये नंबर लाइन क्या है? ये है हमारी नई नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन मतलब यहाँ से हमने लिखा एक जीरो, इधर हमने लिखा वन, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और यहाँ हमारे पास आ गई माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और होते हुए ऐसी माइनस इंफिनिटी तक। ध्यान से सुनिए, जिन नंबर्स को हम नंबर्स लाइन पे लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को हम नंबर्स लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर होते हैं वो। और जिनको हम नहीं लिख पाते हैं, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? आई होप समझ में आ रही होगी। और थोड़ा सा हम समझते हैं इमेजिनरी को अंदर से। ठीक है, अब इमेजिनरी की बात करी जाए, ठीक है, जो मैंने आपसे बोला, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट अपेयर ऑन दी नंबर लाइन। आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर दिखते कैसे हैं? इमेजिनरी नंबर हमें दिखते हैं लाइक दिस। तो ये क्या चीज है? अब एक चीज समझिए, कभी भी अगर आपके अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है आयोटा में। दैट इज कॉल योर आयोटा। ये चीज का आपको रखना है ध्यान। तो ये हमारे पास बन जाता है आयोटा। आयोटा अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया कोई भी नंबर है, मैंने वन ले लिया, अंडर रूट के अंदर था माइनस वन, और ये आ गया आयोटा। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो दुनिया का एक ऐसा स्क्वायर है जो निगेटिव है, वरना कोई भी स्क्वायर निगेटिव नहीं होता एक्सेप्ट आयोटा। अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखी जाती है तो वो माइनस वन के बराबर होती है। ठीक है, इस चीज का आप रखेंगे ध्यान। ठीक, ये तो आपको समझ में आया सर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं हो सकते हैं, प्लस ये अंडर रूट के अंदर निगेटिव वर्ड को इमेजिनरी। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो लिखा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो आपके इस फॉर्मेट में होते हैं। मतलब देखते हैं इसमें किस फॉर्मेट में। अगर कोई नंबर लिखा है जैसे थ्री प्लस फाइव आयोटा, ऐसा फॉर्मेट में अगर कभी लिखा है तो दैट मीन्स ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आयोटा है इसके अंदर, दैट मीन्स यहाँ पर आयोटा आपको दे रखा है। इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी सी कहानी है, ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर से ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए इसमें। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है कि टू प्लस आयोटा आपको दे रखा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, ये और इसके कॉन्जुगेट का। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ टू प्लस आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, अब सर ये कॉन्जुगेट क्या चीज है? ठीक है, अभी तो हमें ये समझ में है इमेजनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऐसा फॉर्मेट मतलब आप आयोटा को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके साथ एक इंटीजर नंबर्स ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉन्जुगेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक ऐसा होता है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, ये कुछ ऐसा दे रखा है ये आयोटा, और आपसे कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट नंबर है, तो कॉन्जुगेट नंबर कुछ नहीं है, बस साइन चेंज कर दीजिए और बाकी सारे नंबर सेम रहते हैं। वाइस वर्सा, अगर आपको ये नंबर दे रखा है बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है वो आपका ए प्लस बी आयोटा होता है। तो ये कॉन्जुगेट है।
तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो इसका मुझे प्रोडक्ट था। तो एक नंबर तो ये हो गया कि टू आयोटा है ये नंबर, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, टू माइनस आयोटा। अब मुझे इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो कि आयोटा जो स्क्वायर होता है वो इक्विवेलेंट टू दी माइनस वन के होता है। तो ये चीज टू का स्क्वायर माइनस माइनस वन आ गया। यहां पर से अगर आप देखो तो आपके पास कितना आ गया, फाइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो था आपके पास फाइव। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक। अब इमेजिनरी से बाहर आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इमेजिनरी पढ़ना है, आगे जाकर चीजें हैं और वो है हमारे पास क्या, रियल नंबर। थोड़ा सा रियल नंबर को भी जानते हैं। ठीक है, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब रियल नंबर्स हैं क्या, रियल नंबर आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यहां पर सर रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये दो क्या चीज है। एक्चुअली रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन का ही रियल नंबर हमारा बनता है, इन्हीं को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। इरेशनल को भी, हाँ जी बिल्कुल, दोनों को करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की अगर बात समझे तो ये रैशनल नंबर क्या है, तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जिस नंबर को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, बट क्यू कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर क्यू कभी जीरो हुआ तो दैट मीन्स वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स हैं, थ्री, जीरो, फाइव, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो। उनने कहा सर जैसे माइनस फाइव लिखा है, ये कहाँ है रैशनल, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है। डियर बिल्कुल फ्रैक्शन में है, अगर कोई भी नंबर लिखा है इसके नीचे आप वन लिख सकते हो ना। ठीक है, तो ये आपका एक फ्रैक्शनल हो गया, अब फ्रैक्शनल है तो ये रैशनल है, सीधी सी कहानी। तो फ्रैक्शंस को भी लिख सकते, इवन डेसिमल को भी लिख सकते बिल्कुल। जैसे 0.75 है, अब आप डेसिमल हटाओगे तो ये आपके पास अपॉन हंड्रेड आ गया, बन गया ना फ्रैक्शन। तो जिन नंबर्स को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल कहलाते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब सर इरेशनल क्या है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते पर नंबर लाइन में तो ड्रॉ होते हैं। अब सर ये कौन से नंबर है जिनका फ्रैक्शन ही निकाल सकते, जैसे कि आपकी वैल्यू है और वो ई की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू है, अगर पाई की वैल्यू 3.1428 एंड सो वन चलती रहेगी, आप उसका फ्रैक्शन नहीं लिख पा रहे। या अंडर रूट टू की वैल्यू है, अगर अंडर रूट टू की वैल्यू आप अंडर रूट टू की वैल्यू 1.414 और आगे कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी, तो इसको आप ना नम फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे इन नंबर्स को। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो नंबर्स चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में रहते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग्स। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट भी नहीं करते, कुछ ना कुछ नया नंबर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। जैसे कि जैसे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, 5.432 163 8 9, ऐसी वन चलता रहेगा। अब ऐसे नंबर जो कोई रुक ही नहीं रहा तो आप इसको टर्मिनेट भी कभी नहीं कर पाओगे, तो ये चीज आप ध्यान रखना। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। इरैशनल कौन से होते हैं, जिन्हें मैं फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकता। कौन से हैं जिन्हें मैं नहीं लिख सकता, जैसे अंडर रूट टू है, अंडर रूट फाइव है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, पाई है, बाकी मैं सबको फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख पाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन भी आ जाए, जब हम इतनी देर से बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन भी बनता ही है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ विच ऑफ द नंबर इन द फॉलोइंग सेट आर रैशनल। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऊपर इसमें से हमने सेट एक बनाया है, कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, कौन सा ऐसा सेट है जो रैशनल है। एक काम हम इसमें करते हैं, हम एलिमिनेशन करते हैं। जिसमें हमें कोई इर्रेशनल नंबर दिख रहा है तो हम उसको हटा देते हैं, इर्रेशनल नंबर तो होगा नहीं। आपने कहा हाँ ये बात भी सही है। अगर आप एक चीज देखो, ये इर्रेशनल को शो कर रहा है, हाँ, तो ये तो सेट कभी हो ही नहीं सकता ना। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है, और पाई भी आ रहा है। अच्छा, दूसरा हमने देखा कह रहा है सिर्फ 500 ही है रैशनल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 500 है, ओनली वर्ड लग गया, इसने इसे भी गलत कह दिया। यहाँ देखिए, यहाँ भी पाई लगा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है जो रैशनल का सेट है। 500 भी है, -15 भी है, 1/4 भी है, 0.5353353 चल रहा है, ठीक है। पॉइंट माइनस में है 0.25, ये भी आपका ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप यहाँ तक आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो रही होगी। एक और इसे भी लेते हुए चल लेते हैं जरा। आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है
कि कौन सा जो है नंबर रैशनल है। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी चीज को अंडर रूट में देखा और आपने सीधा सीधा बोल दिया कि ये तो आपका इरेशनल नंबर है। ऐसा नहीं, आप हर नंबर को नहीं बोल सकते। ये चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर निकला, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर निकला डियर, तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट हो रहा है तो वो तो रैशनल हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल हो जाएगा रैशनल। ठीक है, वो अंडर रूट हट जाएगा, परफेक्ट नंबर आएगा, अपॉन वन हो ही सकता है, तो ये तो रैशनल हो जाएगा। अब आप देखो अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू तो एक ऐसा नंबर था जो आपका इरेशनल नंबर था, उसकी पावर भी अंडर रूट थ्री, वो भी इरेशनल, तो ये तो इरेशनल नंबर है, मैं इसे आई आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस नंबर को देखो अंडर रूट थ्री, 1.732 चलती रहेगी कहानी, ऊपर टू आ जाएगा तो वो भी मेरा इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल की पावर कुछ भी लिख लो तो आएगा तो इरेशनल। इसको देखो यहाँ पर ये कितना दिखाई दे रहा है, ये वाले को अगर आप देखो तो ये कितना दिखाई दे रहा है, ये है टू, और ये टू है, और टू की पावर आपके पास अंडर रूट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फाइव। तो ये टू की पावर आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, ये फाइव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टू की पावर आ गया फाइव। ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसमें एक पॉइंट को रेक्टिफाई करते हैं, ये इरेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल नहीं होगा, ये रैशनल है, क्योंकि ये टू की पावर फाइव है, ये हमारा रैशनल होगा, दैट इज अवर रैशनल। क्यों इसमें है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इरेशनल है क्योंकि ये टू की पावर इरेशनल है, तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। इस वाले को देखो फाइव की है, फाइव की पावर भी आएगी, इरेशनल है, उसकी पावर भी रैशनल बनेगी। इस वाले को देखो, ये आपका जो है ये रैशनल है, कैसे, ये अंडर रूट थ्री है, ठीक है, अंडर रूट थ्री को सॉल्व नहीं करना, बट उसकी पावर जो है वो अंडर रूट ऑफ फोर है, फोर का मतलब है टू आ जाएगा। अब इस चीज का मतलब है कि ये रूट थ्री इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, रूट थ्री, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, थ्री, ये चीज होता है। तो एक सिर्फ यही नंबर है जो आपका रैशनल है, बस ध्यान इसमें रखना है कि पहले ब्रैकेट को ओपन ये मत कर देना कि अंडर रूट की पावर थ्री रखा और कह दिया सर ये तो इररेशनल और इररेशनल की पावर टू आ रही है। इररेशनल की पावर टू नहीं, तो हम उसको हमने पावर टू से कन्वर्ट कर दिया और एक प्रॉपर नंबर जो है वो हमारा रैशनल आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि आपसे पूछ रहा है इसके अंदर इररेशनल बता दीजिए कौन सा है इररेशनल जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इररेशनल नंबर, कौन सा इररेशनल नंबर। अगर आप इसको देखो तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यहां से अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा 81, तो ये तो सर रैशनल हो जाएगा, आपने कहा हाँ। इस वाले को अगर देखो तो ये फोर इंटू टू हो जाएगा, सर ये भी रैशनल हो रहा है। आपने कहा सर ये भी चीज आ रही है, ये भी हो जाएगा 13 और ये बन जाएगा 14, तो 13 माइनस 14 हो जाएगा, ये भी रैशनल आ रहा है। एक सिर्फ यही नंबर है जो आपका इरैशनल है, क्योंकि आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका इरैशनल फॉर्मेट है, ये आपका एक डेसिमल फॉर्मेट बनता रहेगा। ये भी इरैशनल नंबर है, दो इरैशनल को ऐड कर रहे हो तो इरैशनली आउटकम आएगा। तो फोर्थ डी आपका आंसर है इसके अंदर। ठीक है, फिर यह वाला आता है, अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन, ये कह रहा है कौन सा जो नंबर है इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर है जो इनके बीच में आता है। बेस्ट है कि आप इसको डेसिमल फॉर्मेट में ब्रेक कर दीजिए, जैसे कि इसको हमने लिख दिया 0.25, ठीक है, और इसको लिख दिया 0.5। अब आप चेक कर लो आराम से कि कौन सा ऑप्शन है, जैसे इसकी अगर बात करें तो 0.12 आ गया आपके पास, 0.125, ठीक है, ये आ गया। इसकी अगर मैं बात करें तो ये आपके पास क्या आ गया, 0.6 आ गया। ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये 0.375 समथिंग कुछ आ गया, इसकी बात करें तो ये आपके पास आ गया 0.166 आ गया। तो आपने सिर्फ चेक करना है 0.25 से लेकर 0.50 के बीच में कौन आ रहा है। जो 0.25 से 0.50 के बीच में आ रहा है वो हमारा आंसर होगा, बाकी उसके अलावा नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये चीज हमारा आंसर है। अब इसी में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, कि कल के दिन अगर कभी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर फाइंड करने को आ गया तो एक कॉन्सेप्ट भी लेते हुए चलते हैं इसमें, कि अगर ये आ गया तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर है मेरे पास ए, ठीक है, और ये नंबर बी है, कोई भी दो नंबर दे देगा, आपसे कहेगा कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल नंबर, ध्यान से समझना, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। हाँ तो ठीक है, फाइंड करने कर लेंगे। इसका करने का एक तरीका होता है, रैशनल नंबर निकालने का एक तरीका है कि आप यहाँ पर ए के साथ के कांस्टेंट एक लगाया प्लस बी अपॉन के प्लस वन, ये आपका इसका एक फॉर्मूला है रैशनल नंबर फाइंड करने का। ए बी, अगर ध्यान से सुनिए,
ए बी, अगर रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं ए बी में, कोई भी एक नंबर है ए और एक है बी, तो आप ये, अब ये के क्या करेंगे, आप यहाँ के की वैल्यू को पुट करते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, और आपके नंबर्स आते जाएंगे, उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर आप लोग फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, इसमें भी कर सकते थे, जैसे कि आपके पास एक नंबर है ये, अब आप यहाँ पर के की जगह आप ये पुट कर दीजिए, बी की जगह आप ये पुट कर दीजिए, ए की जगह ये, बी की जगह ये, और के की जगह 1, 2, 3, 4 पुट कर लीजिए। कोई ना कोई नंबर आते जाएंगे, इसमें से चेक आप कर लेंगे, पर यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन था, इसलिए हमने इसे डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वैसे ही चेक कर लिया। ये तो था रैशनल नंबर फॉर्मूला, तो ये चीज आप रखेंगे ध्यान। ठीक है, कि कभी अगर किसी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर गिवन है, उनके बीच में अगर रैशनल्स निकालने हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, 4 रैशनल नंबर या 5 रैशनल नंबर निकालिए, कि कौन से आएंगे, तो निकालने का ये तरीका और एक फॉर्मूला। वैसे ही सेम आपके पास जो है वो आता है इर्रेशनल नंबर के लिए। तो इर्रेशनल नंबर का भी समझ लेते हैं पोर्शन, कि अगर आपसे कहता है कि इर्रेशनल नंबर फाइंड करते हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो अब ये कैसे फाइंड आउट होगा रैशनल ए बी के बीच में, पर ये ध्यान रखने दो नंबर्स हैं और उनके बीच में इर्रेशनल नंबर, निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर अगर निकालना है तो दोनों नंबर को प्रोडक्ट करिए, उसका स्क्वायर रूट कर दिए। सेकंड नंबर अगर निकालना है तो दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करिए, उसका क्यूब रूट कर दीजिए। फिर थर्ड नंबर निकालना है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए, 1/4 कर दीजिए। ऐसे ही नंबर, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करिए, 1/5 कर दीजिए उसका। तो ये ऐसे ही निकलते रहेंगे, जैसे ये फर्स्ट नंबर निकल गया इनके बीच में, सेकंड नंबर निकल गया, थर्ड नंबर आया, वैसे ही फोर्थ। तो कभी आता है कि दो नंबर मैं आपको दे देता हूँ और इनके बीच में इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करिए, कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करते जाएंगे। दो नंबर का प्रोडक्ट करिए, एक बार स्क्वायर रूट कर दीजिए, दो नंबर का प्रोडक्ट करिए, क्यूब रूट कर दीजिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए, फोर्थ रूट कर दीजिए, फिफ्थ रूट कर दीजिए। इस तरीके से ये बनते जाएंगे। ठीक है, तो आपने इर्रेशनल रैशनल के बारे में थोड़ी सी कहानी समझी, आगे बढ़ते हैं। ये आता है एक नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं कैसे इसको लेते हुए चलेंगे, कैसे इसको डिकोड करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देखिए उसमें हमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसने दे क्या रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अ रैशनल। ये दो रियल नंबर का प्रोडक्ट है, ये दोनों नंबर रियल है। रियल कौन होते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। आपने कहा हाँ ठीक है, कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट रैशनल ही आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान से समझना रैशनल। अब ये नंबर कौन से हैं, ये डियर रियल भी हो सकता है, रियल नंबर है, दोनों रियल है, ये दोनों रियल है, ये दोनों रियल है। ठीक है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज रैशनल, वन ऑफ देम इज रैशनल नंबर, जिसके अंदर ये भी रियल है, ये भी रियल है, और इसके अंदर रियल, आपको पता ही कॉम्बिनेशन है रैशनल इरेशनल का, जिसमें उसने बोला है कि एक तो रैशनल होगा ही होगा, ये तो कंफर्म। तो ये कौन होगा, ये कौन होगा, तो आपसे पूछा वो अनदर नंबर क्या होगा, क्या वो भी रैशनल ही होगा, या इरेशनल होगा, या नेचुरल नंबर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। ठीक है, अब कई जने इसमें बोलेंगे, अगर आप इसे ट्राई करोगे तो कई जने बोलेंगे सर ये रैशनल है, तो इसके साथ इरेशनल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रैशनल, कभी भी रैशनल अगर प्रोडक्ट करेगा इरेशनल के साथ, तो हमेशा आउटकम इरेशनल आएगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है रैशनल आना चाहिए। आपने कहा हाँ, बात तो सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा रैशनल आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट कहता है कि सर रैशनल ही होगा, तो आंसर वो बोल देता है ये आंसर आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब मेरे से क्या गलती हो गई सर, ऐसा बिल्कुल गलती हुई है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ये चीज ध्यान रखना, कि अगर रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर के साथ आप इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, तो इरेशनल ही आता है। आपने कहा बिल्कुल हाँ, इरेशनल आता है, बट एक केस में इरेशनल नहीं आता। अगर आप बताऊं मैं कि रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाइड करोगे, एक केस में रैशनल आ सकता है। कौन सा है वो केस जब रैशनल आ सकता है, जब इस रैशनल की वैल्यू 0 हो। ओके, क्यों, अगर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 एक रैशनल नंबर है, क्यों, आप उसको रैशनल नंबर में रख सकते हैं, ग्राफ उसमें आता है वो। ठीक है, तो फ्रैक्शन बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ओके, यानी हम यहाँ पे रैशनल भी रख सकते हैं और इरेशनल भी रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान है, अगर आप यहाँ पे इरेशनल रखोगे तो इसको रियल बनाने, रैशनल बनाने के लिए 0 होना पड़ेगा इसको। तो एक कंडीशन तो है ना कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा कंडीशन है कि रैशनल है तो इसके साथ रैशनल आएगा ताकि आउटकम रैशनल है। तो यानी जो अदर नंबर है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि इसने कभी ऐसा नहीं बोला है कि जो आपका रैशनल है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो होता तो की बात अलग थी। ठीक है, ध्यान से दोबारा मैं बताता हूँ, तो हो सकता है कई जनों को ना समझ में आई हो कि आपसे ये कह रहा है कि एक रैशनल है, दूसरा नंबर यहाँ क्या रखो कि आउटकम रैशनल ही है। मोस्ट ऑफ द का आंसर आता है कि सर रैशनल ही होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा ये बात सही है, इसमें तो हो गई। पर डियर ये इरेशनल में भी बात बन सकती है, कब? अगर ये चीज जीरो हुई कभी, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी और ये इससे प्रोडक्ट होगा तो ये रैशनल भी आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ ये इरेशनल एक ही वैल्यू पर है जब जीरो हो। तो ये तो यहाँ पर भी सेटिस्फाइड तो हो ही रहा है ना कि इस वैल्यू पे आप रैशनल इरेशनल दोनों रख पा रहे हैं। तो हमारे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज आ जाएगा कि कंबाइन कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर नहीं है का मतलब एक्चुअली यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों लिखे हो, बोथ रैशनल इरेशनल, इसलिए हमने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को टिक किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब समझते हैं कि रैशनल थोड़ा सा इन डेप्थ और जाते हैं रैशनल में। रैशनल के अंदर डेप्थ समझते हैं, इरेशनल को समझते हैं कि क्या क्या चीज है। अब जैसे रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं इंटीजर और एक होते हैं नॉन इंटीजर। सर ये इंटीजर नॉन इंटीजर क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं। सर इंटीजर के अंदर आते हैं ये नंबर्स, निगेटिव इंटीजर, जीरो, और पॉजिटिव इंटीजर्स, जिन्हें जीरो का दूसरा नाम है न्यूट्रल। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर और सब पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये सारी चीजें सब की सब पॉजिटिव इंटीजर नंबर के अंदर ही आती है। तो आपने क्या समझा, आपने यहाँ से एक फ्लो चार्ट समझा क्या, कि हमारे जो है रियल नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में टूटा, एक है रैशनल और एक है आपका इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, कौन सा, एक इंटीजर, एक इंटीजर में और एक नॉन इंटीजर में। ये आपने समझा, नॉन इंटीजर। और इंटीजर पार्ट किस पार्ट में डिवाइड हुआ, इंटीजर तीन पार्ट में डिवाइड हो गया सर। क्या, निगेटिव, जीरो यानी न्यूट्रल, और एक पॉजिटिव ये था। और सर पॉजिटिव जो है फर्दर इन सब में डिवाइड हो गया। अगर आप देखो ये पॉजिटिव के सारे हैं, ये सारे पॉजिटिव के ही हैं। तो एक तरीके से ये फ्लो चार्ट टाइप का जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसी का ही ये फ्लो चार्ट अब हम इन डेप्थ में पढ़ते जा रहे हैं, अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं आगे, अब और थोड़ा सा आगे बढ़े कि और क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो नॉन इंटीजर के अंदर कौन कौन आता है, नॉन इंटीजर के अंदर हमारे आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर ये क्या चीज होते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे। इन सबको समझते हुए चलते हैं, पहले इनको थोड़ा इन डेप्थ में समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे भी। ऐसा है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारे पास है जीरो, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इससे जीरो से इधर राइट साइड इधर होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं। और जो इधर होते हैं जीरो से इधर, इसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर। तो एक पॉजिटिव फैमिली है, एक निगेटिव फैमिली। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके नाम भी होते हैं बहुत। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव इंटीजर का नंबर नाम जो है, एक निगेटिव इंट्रीगल भी होता है, हम इसको बोलते हैं निगेटिव इंट्रीगल। तो कल के दिन अगर ये यूज कह रहा है निगेटिव इंट्रीगल, तो वो आपसे यही चीज की बात कह रहा है, कौन से, निगेटिव इंटीजर की ही बात कह रहा है, यानी -1 से लेकर -इन्फिनिटी की कहानी। ठीक है, इसका नाम होता है। अच्छा, जीरो का एक और नाम होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर भी हमारा होता है जीरो। पॉजिटिव इंटीजर नंबर का नाम क्या होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होता है, आपने कहा ये भी ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर दो टर्म्स यूज होते हैं, एक आपके पास आता है नॉन निगेटिव, ध्यान से समझना, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर। सर ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीग्रल तो सुना था, नॉन निगेटिव का मतलब क्या, नॉन निगेटिव का मतलब होता है जीरो भी इंक्लूड करा रहा है एंड पॉजिटिव इंटीग्रल। इसका मतलब ये है, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीग्रल के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर्स। ठीक है, यहीं पर एक आता है नॉन पॉजिटिव, ध्यान से समझना, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव ना हो। नॉन पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव नहीं चाहिए, इसका मतलब जीरो भी चाहिए
एंड निगेटिव भी चाहिए। तो कल के दिन अगर उसे ये बताना है कि जीरो इंक्लूड कर लो भाई साहब निगेटिव के साथ, तो वो ऐसे टर्म का यूज करता है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर्स। नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, ये चीज का आप ध्यान रखना कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल कह रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर यानी 1 2 3 4 5, क्लियर है। नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर्स कह रहा है कि नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो ना निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, तो जीरो को इंक्लूड कराना चाहता है, तो ऐसे भी यूज करता है। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। आपने कहा ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अब पॉजिटिव के अंदर नेचुरल तो समझना पड़ेगा ना, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल डियर स्टार्ट होता है वन से, वन से। पॉजिटिव है तो वन, वन से स्टार्ट होगा, 2 3 4 और करते हुए इन्फानाइट तक जाएगा, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। सर होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर के अंदर स्टार्ट होती है कहानी जीरो से, जीरो और वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा। आपको याद है जीरो रखना है और पॉजिटिव चाहिए, तो हमारे तभी हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीग्रल नंबर। इसका मतलब है सिर्फ निगेटिव वाले सारे हटा दो। तो जीरो ला सकते हैं, हाँ जीरो ला सकते हैं, तो इसीलिए होल नंबर का एक नाम भी होता है जिसको हम उसको दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स। इसका मतलब है जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर जी इवन और ऑड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग। सर जी ये इवन और ऑड कौन से हैं? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, ठीक है। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, डिवाइड हो जाते हैं दो से, वो हमारे इवन नंबर है। और जो डिवाइड नहीं हो पाते हैं टू से, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर। इंपॉर्टेंट ये तो था नहीं इसका, आपको बस इतनी सी बात पता और इससे आंसर आ जाएगा? नहीं, सिर्फ ऑड इवन नहीं, इनकी प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ऑड इवन सिर्फ इतना नहीं जानना है कि डिविजिबल बाय टू होते हैं और ये डिविजिबल बाय टू नहीं होते, ये टू से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो इवन नंबर की अगर बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर के अंदर आपका जीरो भी कंसीडर होता है। तो कल के दिन अगर जीरो कभी पूछ ले कि कहाँ जाता है, तो डियर वो इवन की प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर होता है। इसको भी अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए जरा इवन और ऑड के बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। चलिए ये बहुत जाननी जरूरी है, प्रॉपर्टी जाननी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, समझिए इसको करने का तरीका। अगर कभी भी आपसे कह रहा है एडिशन हो रहा है, अगर कभी भी इवन और इवन मिले, चाहे कितने भी इवन हो, कितने भी इवन मिल जाए, सारे इवन मिल जाए एंड टर्म्स तक, तो आउटकम हमेशा इवन आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुने, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड हमेशा ऑड बनाता है। अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो आउटकम हमेशा आपका ऑड ही आएगा, ठीक है। एक ऑड है और ऑड है, दोनों सेम साइन है, ऑड ऑड है, तो हमेशा आउटकम इवन होता है। आपने कहा ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी यही सेम रूल फॉलो होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर इवन में से इवन गया तो इवन ही आ रहा है, ठीक है। ऑड इवन का डिफरेंस आप करोगे तो भी वही, ठीक, तो इवन ही आएगा। ये चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि सेम साइन, अगर माइनस माइनस भी लगा दोगे तो यही रूल फॉलो होता है। आपने कहा ठीक है। मल्टीप्लाइड की बात करते हैं। अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, एनी का मतलब है इवन नंबर हो या आपके पास ऑड नंबर हो, अगर कभी भी ये नंबर मल्टीप्लाइड इवन से हो जाए, तो आउटकम हमेशा इवन ही आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद ऑड, दो ऑड नंबर अगर कभी प्रोडक्ट होते हैं तो डियर ऑड ही आता है। या मैं आपसे बोलूं कि कितने भी ऑड नंबर को आपस में प्रोडक्ट कर दो, ये सारे ऑड नंबर कितने भी प्रोडक्ट करो हमेशा ऑड ही आएगा, ठीक है। और अगर एक इवन नंबर है और चाहे कितने भी ऑड है, कितने भी ऑड है, दुनिया के सारे ऑड ले लो, कितने भी ऑड हो और एक भी इवन नंबर उनसे प्रोडक्ट हो गया, तो आउटकम हमेशा इवन होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। डिवाइड के केस में, अगर आप किसी इवन नंबर को इवन से डिवाइड करें, तो आपका आउटकम इवन भी हो सकता है और ऑड भी आ सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। पर ऑड को जब आप ऑड से डिवाइड करोगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना आउटकम हमेशा ऑड ही आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऑड को इवन से डिवाइड करो, तो ये चीज का ध्यान आप रखोगे यहां पर, हमेशा डिविजिबल नहीं होता, हमेशा डिविजिबल नहीं होगा, नॉट ऑलवेज डिविजिबल। आप देख लो, 7 को आप 2 से डिवाइड करो, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज डिविजिबल नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा बट नॉट डिविजिबल। डिविजिबल वैसे नहीं होगा कि प्रॉपर एक इंटीजर नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज लेके चलते हैं।
ये आपके पास है कि अगर कभी इवन की पावर इवन है तो हमेशा आउटकम इवन ही आएगा। ऑड की पावर अगर इवन है, ऑड की पावर इवन है तो हमेशा ऑड ही आता है। ये चीज का ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनिए सर, ये मैं सारी प्रॉपर्टी याद कैसे रखूं? सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी ऐसे कभी हालात में फंसे आप कि मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, कोई भी छोटे छोटे नंबरों के बारे में सोच लो। 1 2 3 4 5, आपसे कह रहा है ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन, देखो ऑड प्लस इवन, आउटकम क्या आ रहा है? ऑड। तो ये बस ये हो गया, याद हो गया। तो कभी भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस आ रहे हैं तो हमेशा 1 2 3 पुट करके चेक करिए। बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलिए सर चेक भी करा देते हैं, क्वेश्चन भी करा देते हैं। ये देखिए जरा क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि फाइंड द विच वैल्यू ऑफ एन। आपसे कह रहा है विच वैल्यू ऑफ एन, एन की फाइंड करना है कि ये नंबर ऑलवेज इवन ही आए। ये एक नंबर है, आपने, सॉरी प्लस हो रहा है इसमें, ये नंबर है प्लस हो रहा है, और ये नंबर किसके साथ? n+30 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। आपसे ये कह रहा है कि हमेशा इवन आएगा। तो n बताओ क्या पुट करोगे? ऑप्शन दिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है इवन एंड ऑड बोथ, बोथ आप पुट कर सकते हो। इवन ही पुट हो सकता है या ऑड ही पुट हो, तो आप एक काम करो ना, चेक क्यों नहीं कर लेते हो? इवन नंबर पुट करके देखो क्या आ रहा है। इवन मैंने पुट करके देखा 2, जब मैंने एन को इवन पुट करा, और इवन में एग्जाम्पल क्या रखा? 2। तो 2+1 कितना हो गया? 3 हो गया, और 3 × यहाँ पे 2 रखा, तो ये कितना हो गया? 32। अब देखो इवन और ऑड का प्रोडक्ट हो रहा है, आपका आना तो इवन ही है, तो ये तो इवन आ रहा है, तो सर एन को इवन रख के तो आ रहा है। तो सर एन अगर ऑड रख दूं मैं तो क्या आएगा? ऑड रख लेते हैं। 3 रख दिया या 1 रख लो, 1+1 कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ पर 1 रखा तो कितना हो गया? 31 हो गया। अब 2 × 31 करोगे तो भी क्या आएगा? इवन ही आना है। तो सर इसका तो मतलब है आप चाहे इवन नंबर रखो चाहे ऑड रखो, आउटकम हमेशा इवन आ रहा है। तो जब भी इवन और ऑड दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी अब आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर रख के देख लो, पॉजिटिव ही होता है नेचुरल नंबर, हमेशा इवन ही आएगा। तो इसका आंसर जो है वो है इवन, क्योंकि आप दोनों नंबर रखो, चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, आपका आउटकम हमेशा इवन ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं, ये वाला है। अब इसको समझते हैं क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में कह रखा है एक्स वाई जेड बी द डिस्टिंक्ट इंटीजर, तीन इंटीजर। आपसे कह रहा है एक्स वाई बी द ऑड, तो एक्स और वाई जो है वो तो है आपके ऑड पॉजिटिव, तो इसको 1 मान लो और इसको 3 मान लो। देखिए बेस्ट तरीका। और जेड जो है वो इवन है, तो जेड जो है वो इवन है और वो हमने मान लिया 2 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और पॉजिटिव भी होना चाहिए इवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, कौन गलत है? गलत कौन है? हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो ये चीज सिर्फ चेक ही तो करना है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या कर दिया? 1 - कितना? 2। 1 - 2, और z, क्योंकि z की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर कितनी है? 2, और इंटू किससे करना है भाई? 3 से। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 - 2 - 1 - 1 की पावर कितनी आ गई? 1, और 1 × 3 आपने करा तो आउटकम क्या आ रहा है? ये तो ऑड आ रहा है। तो ऑड आ रहा है, और ये क्या है? इवन। तो मेरे ख्याल से यही है जो आपका गलत आ रहा है। ऑब्वियस है बाकी सारे सही होंगे, तो ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, ये वाला आपका ऑप्शन है। बाकी सारे आप ऑप्शन चेक करके देख लो कि अगर ये चीज आप पुट करोगे तो ऑड आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज पुट करोगे तो ऑड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चेक करिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको। अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन। आपसे कह रहा है आपके पास पी, क्यू और आर जो है तीन अलग नंबर्स हैं, और वो ऑड है। तो हमने कहा ठीक है, तो एक को 1 ले लो, एक को 3 ले लो, एक को 5 ले लो। आपने कहा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रू, जो सही नहीं होगा वो बताओ, कौन सा सही नहीं है? तो आपने कहा ठीक है, सही कौन नहीं है चेक कर लो। अब इसी के अंदर सेम क्वेश्चन है, आपने चेक करना है। पी तो हो गया 1, 1 है, क्यू की पावर हो गई 2, तो 9 हो गई। आपने कहा ठीक है, 3 की पावर ये हो गई 2, तो 9 हो गई, और यहाँ पर आपका 5 की पावर हो गई 3। अगर आप देखो ये ऑड होगा, मैंने अभी बताया ऑड की पावर ऑड है, ऑड ही होगा। आपने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, ऑड की पावर इवन है तब भी ऑड होगा, और यहाँ पर ये ऑड है, तीनों का ऑड का प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑड। सर ये तो ठीक आ रहा है, ये तो ठीक है, वो तो पूछ रहा है कौन ट्रू नहीं है। ऐसे ही दूसरा चेक आप करोगे कि दूसरा भी चेक करो, P+Q। P+Q कितना आ गया? 4। अब 4 की पावर 2 कितना है? इवन, ये होना है। और R की पावर यानी 5 की पावर 3 क्या होगा? ये चीज क्या होगा? ऑड। ये क्या होगा? इवन। और इवन और ऑड हमेशा प्रोडक्ट होंगे तो क्या आता है? इवन। ये भी ठीक है।
पर हमसे तो कह रहा है कौन ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पी, पी मतलब 1 माइनस क्यू माइनस 3 प्लस यहाँ पर कितना 5, ये आ गया, इसकी पावर है 2। तो यहां पर से कर लिया आपने, 5 में से 3 गया 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा ऑड, तो ये तो आ गया ऑड। ऑड मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर कितना है 8। ठीक है, 3 प्लस 5 इज 8। तो अब अगर इवन करोगे तो आउटकम कितना आएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑब्वियस सी बचा एक लास्ट ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यही है, पी क्यू आर आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर नंबर दैट रिमाइंडर ऑफ देयर प्रोडक्ट व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज 3। तो ये आप पुट कर लो, इनके जो प्रोडक्ट आएगा वो डिवाइडेड बाय आपका 3 है नहीं, चेक कर लीजिए आप, कोई से भी नंबर है, तो आपका 4 ही आपका आंसर है, क्योंकि बाकी सारे तो ट्रू है। ठीक है, ये देखते हैं, अब ये वाला जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसे आराम से चेक करिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, जरूर इसको ट्राई करिएगा और बताइएगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, पी क्यू आर को कोई भी नंबर मान लीजिए ऑड इवन, और आप आराम से खुद भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कोई सा भी नंबर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ऑड, ऑड की पावर ऑड है तो क्या आएगा। तो डियर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है ना कि ऑड की पावर मुझे याद नहीं है, इससे अच्छा ये नहीं कर सकते कि 5 एक ऑड और इसकी पावर ऑड है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3, तो ये कितना हो गया 125, आउटकम क्या है ऑड। तो अगर कभी ऑड की पावर ऑड है, आउटकम क्या आएगा ऑड, दैट्स इट। तो रटिए मत, प्रॉपर्टी समझिए, डेफिनेटली आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जरा इसको आप करके देखिए कैसे आप करोगे। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ सर्टेन कंट्री देयर आर ओनली 3 करेंसी डिनोमिनेशन, 3 करेंसी है, 1 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन एंड 5 फ्लोरीन। कई जनों को फ्लोरीन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, करेंसी है अरूबा की, कहाँ नीदरलैंड में होती है अरूबा, वहां की करेंसी को बोलते हैं। आप चाहो तो रुपीज लिख के इसे इंडियन करेंसी में सॉल्व कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 3 डिनोमिनेशन है, 3 डिनोमिनेशन है, यानी एक है 1 रुपए के कॉइन मान लीजिए। ठीक है, फ्लोरीन आपके कॉइन में हम कंसिडर कर देते हैं, तो डिनोमिनेशन 1 रुपए के कॉइन है, 3 रुपए के कॉइन है, और आपके पास 5 रुपीज के कॉइन है। यूजिंग टोटल करेंसी नोट्स, अब ये जो आपसे कह रहा है टोटल, यानी यहाँ जो नंबर्स है इनका टोटल, यानी 1 रुपए के जितने हैं, 5 रुपए के जितने ये हैं, अगर मैं इनका टोटल करूं तो टोटल आपके पास आ गया 16। तो आपके पास है टोटल 16, आपने कहा ठीक है। हाउ मेनी वेज, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाउ मेनी वेज कैन अ बिल ऑफ 75 फ्लोरिन्स बी पेड। अब आप मुझे बताओ कितने तरीके से आप यहाँ पर बिल जो आना चाहिए, यहाँ पर आपका जो बिल आएगा, बिल कैसे आता है, जब व्हेन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स आप करोगे, डिनोमिनेशन इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेशन। जब डिनोमिनेशन को नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका आउटकम आएगा टोटल अमाउंट, उन्हें ऐड करोगे तो बिल बनेगा। ठीक है, जैसे इनका प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ आएगा नंबर, इनका प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ आएगा नंबर, और यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ नंबर आएगा, और जब इन नंबर्स को टोटल को ऐड करोगे तो दैट विल बी 75 होना चाहिए। तो आप कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आया। और आपसे कह रहा है हर एटलीस्ट 1 करेंसी ऑफ ईच नोट डिनोमिनेशन में यूज होनी चाहिए। ये आपके पास क्वेश्चन, पहले आप आराम से स्क्रीन को खुद ट्राई करके देखो, आप क्या बना सकते हो, उसे खुद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, अब लॉजिकली बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ। 3 नंबर मैं ऐसे क्या सोचूं जिनका आउटकम इवन है, आप सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ 16 है, मैं यहाँ पे 3 नंबर मुझे ऐसे रखने हैं जिनका आउटकम इवन है। आप लॉजिकली सोचो क्या हो सकते हैं। सिर्फ 2 ही केस है, या तो सारे नंबर इवन 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 बना दो, ऐसा हो सकता है, आपने कहा एक केस तो ये है कि सारे आपके इवन बन जाए। दूसरा केस और हो सकता है क्या, कि इन तीनों में से कोई एक ऑड हो, एक ऑड हो और बाकी 2 इवन हो, बाकी 2 इवन हो। तो ये कौन सा केस बना, ये कौन सा केस बना, आप लॉजिकली सोचो क्या इसका आउटकम इवन आता है। ठीक है, क्या इसका आउटकम इवन आता है, आप ये चीज चेक करो, क्या ये बन सकता है, या मैं ऑड 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 कर दूं तो ये बन सकता है कि तीनों अगर ऑड है, देखो अगर तीनों ऑड नंबर को आप ऐड कर रहे हो, जैसे कि आप 1 + 3 + 5, अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो यहां पर से कितना आ गया 9। तो ये तो सर ऑड ही आ रहा है, तो ये तो नहीं बन रहा सर, ये तो ये केस बन रहा है। और ऐसा कौन सा केस हम बना सकते हैं जिसमें ये क्वेश्चन बनकर आए, जिसमें ये हमारा क्वेश्चन बने। अब मैं अगर ये बोलूं कि तीनों ऑड आ रहे हैं तो सर नहीं बन रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा
कि एक ऑड और दो इवन लिखा, ये भी चेक कर लो। ये टू लिखा, ये टू लिखा और ये फाइव लिखा। तो अगर दोनों ऑड है, आपने सॉरी दोनों इवन है और एक ऑड है, तो आउटकम कितना आ रहा, ऑड आ रहा है। तो ये वाला केस भी हम नहीं ले सकते। तो हम कौन सा केस ले सकते हैं भाई, और कैसे हम बना सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि दो ऑड हो जाए। ऐसा हो सकता है दो ऑड हो जाए और एक इवन हो जाए। उन्होंने कहा सर एक फाइव हो जाए, एक थ्री हो जाए और एक टू हो जाए, पांच तीन आठ, और आठ और दो कितना होता है, 10। हाँ सर ये हो सकता है कि सर दो ऑड कर दो और एक इवन कर दो, ये दो केस में आपका इवन बन रहा है, ये इवन बन रहा है। आपने कहा हाँ सर ये तो हो सकता है। आपने कहा ठीक है। अब सर क्या हो, और भी कोई केस है? नहीं, और कोई केस नहीं है, ऑड और ऑड में हो नहीं सकता। ठीक है, सारे आप ऑड और ऑड ले लो तो बात नहीं बन रही, आप सारे इवन इवन लो बात बन रही है, या दो ऑड एक इवन लो तो बन रही है। अब एक काम करते हैं, जरा चेक करके देखते हैं। ठीक है सर, चेक मतलब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं यहाँ पर सारे इवन रखूंगा, ये भी इवन रखूंगा, ये भी इवन रखूंगा, इवन को फाइव से मल्टीप्लाइड करूंगा तो आउटकम तो इवन ही आना है। हाँ, इवन को इवन से करूंगा तो ऑड को करूंगा तो आउटकम इवन आना है, और यहां से भी इवन आएगा। तीन इवन को ऐड करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि 75 आ जाए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल। तो यानी सर ये इवन 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 का तो कहानी नहीं बन रही, यानी ये तीन इवन तो हो ही नहीं पा रहा। तो सर उन्होंने कहा सर अब क्या करें? तो अब मेरे पास दूसरा केस बचा। दूसरा केस ये है कि डिनोमिनेशन था 135 का, नंबर्स आपको रखने हैं 16, इनका टोटल आना चाहिए 16। तो 16 नंबर रखने हैं, क्या रखा जाए? कोई भी दो ऑड रख दो, कोई भी दो ऑड और एक इवन रख दो। हमने कहा ठीक है। अब मल्टीप्लाइड करके देखते हैं क्या आती है, वैल्यू क्या आएगी। इधर से क्या आएगा, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, तो भाई ऑड ही आना है। ऑड इंटू ऑड, मल्टीप्लाइड करो कोई भी ऑड नंबर इनके साथ ऑड नंबर रखोगे तो आउटकम आएगा ऑड। इवन इंटू ऑड, तो इवन। अब इनका सम जो है वो 75, 75 का मतलब है ऑड, ऐसा पॉसिबल है हो जाए? दो ऑड एक इवन, तो हमेशा इवन ही बनाते हैं, ऑड बनाते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसी आप वेज बना ही नहीं पाओगे। आप दुनिया का कोई नंबर तो यहाँ पे रखोगे ना जिनका सम 16 आता है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करोगे फिर उनका सम 75 आएगा, कोई तो एक रखोगे ना केस। डियर वो कोई केस ही नहीं बन रहा है ऐसा। तो इसका आंसर है कि ऐसा कोई भी, देयर इज नो सच वे कैन बी पॉसिबल टू बिल ऑफ 75 फ्लोरिन्स। तो आप कोई ऐसा, देयर इज नो सच वे, तो कोई ऐसा पॉसिबल वे ही नहीं है जिसमें आप ये बिल पे कर पाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देखिएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इवन और ऑड सोचना है कि कौन से तीन नंबर रखूं जिनका सम 16 है, तो नंबर्स मत सोचिए, ये सोचिए कि तीन नंबर आपने कोई रखे हैं इन जिनका सम इवन है, पर और भी कोई पॉसिबिलिटी है जिनका सम इवन आने का है, तो वो आपके पास यही है कि या तो दो ऑड और एक इवन रख लीजिए। ठीक है, चलिए मैंने दोनों केस में करके दिखाया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हम इसको कर पाएंगे, ये चीज समझिए। पहले स्क्रीन रोक लियो, आराम से खुद ट्राई कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन है कि हम इसे खुद कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर समझिए क्या कह रहा है द सम ऑफ सिक्स नेचुरल नंबर। मेरे पास सिक्स नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स नंबर है, और इस सिक्स के सिक्स नंबर ऑड है। पर क्या कह रहे हैं, सिक्स के सिक्स नंबर ऑड है या सम? तो कह रहे हैं इनका सम, इनका जो सम है, इन सब का सम ये ऑड आएगा। हमने कहा डन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू? अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपसे पूछ रहा है। अब इसको समझने के लिए पहले ये चीज समझिए कि ये वाली लाइन को पहले समझते, सर इसको पहले क्यों समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, चेक कर लो। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिक्स नंबर इज ऑड। कह रहा है कि इन सब का, पहले तो ये चीज समझिए कि सबके सब जो केस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि छह नंबरों को ऐड करो, कह रहा है सम ऑफ नेचुरल सिक्स नंबर इज ऑड। ये ऑड आना चाहिए। ये कब ऑड आएगा, ये ऑड कब आएगा? छह के छह ये सब रहे तो ये ऑड कैसे बनेगा, हमें ये भी तो चीज चेक करनी है। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिक्स नंबर इज ऑड। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिक्स नंबर ऑड तभी पॉसिबल है जब डियर ये सारे के सारे ऑड, ये सारे के सारे, क्योंकि आप ऑड नंबर का प्रोडक्ट, अगर कितने भी ऑड नंबर हो दुनिया में, कितने भी ऑड नंबर ले लो, अगर उनके बीच में एक भी इवन आ गया, एक भी इवन आ गया, तो आउटकम डियर इवन ही होता है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कितने भी आपके पास ऑड नंबर,
ठीक है। वो उनका प्रोडक्ट तभी ऑड हो सकता है जब सारे ही ऑड हो। ये चीज पॉसिबिलिटी तभी है, ध्यान से समझना, ये सारी पॉसिबिलिटी तभी है जब ये सब के सब ऑड हो। ये पॉसिबिलिटी है कि सब के सब ऑड हो, तभी ये ऑड आएगा अपने का। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो इसके मतलब ये इसका मतलब वो है कि सारे ऑड होने चाहिए। अब आप लॉजिकली सोचो, अगर सारे ऑड होंगे, ये कह रहे हैं सारे अगर ऑड है तो उनका सम ऑड होता है क्या? दो ऑड नंबर अगर मिलेंगे तो इवन देगा, दो ऑड मिलेंगे तो क्या देगा? इवन। और दो ऑड देंगे तो क्या मिलेगा? इवन। और इवन इवन को जोड़ोगे तो आउटकम क्या आएगा? इवन। तो डियर, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया बैठे बैठा है। इसका मतलब तो ये है कि उसके अंदर ये श्योरिटी बात है कि इवन तो होगा ही ऑड के साथ। ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे इसमें ऑड हो। तो सर वो कौन कौन सी केस हैं जब ऑड आ सकता है, ये तो बताओ आप। जैसे उसने बोला कि 6 नंबरों का सम ऑड आ रहा है, तो वो कौन सी पॉसिबिलिटीज बनाएगी? मैं अब सारे पॉसिबिलिटीज बना के दिखा रहा हूँ। ये पॉसिबिलिटीज ये है कि 1 2 3 4 5 6। ये तब पॉसिबल है, इसमें ना तीन केस बनाता हूँ। चलो, अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी तब है जब एक ऑड हो और बाकी सब इवन हो। देख लो। तो ये वो केस है, इनका सम करके देखो आप। सम आपका ऑड आएगा, सम आपका ऑड आएगा। ठीक है। आप इसमें देखो, सम ऑड आएगा। ठीक। तो इस वाले केस के अंदर आप देखो तो इसमें एक ऑड है और बाकी के पांच इवन है। तो ये इसका सम हमेशा आपका ऑड आएगा, क्योंकि उसने खुद ही बोला, ये चीज तो बिल्कुल है। दूसरा सर क्या केस हो सकता है कि तीन ऑड हो जाए, तीन ऑड, और आपके पास तीन इवन हो जाए, तीन इवन नंबर। तो तीन ऑड और तीन इवन हो जाए तो भी आउटकम ऑड ही आता है। आपने कहा अच्छा सर पांचों के पांचों ऑड हो जाए, ये पांच ऑड हो जाए और एक जो है वो इवन हो जाए तो भी आपका, यानी पांच ऑड और एक इवन हो जाए तो भी आपका ऑड आएगा। तो डियर, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा कि आपके 6 नंबरों को आप सम करो और ऐड आ जाए वो ऑड आ जाए। आप देख लो करके। आपको सर सब में मैं इवन रखना चाहता हूँ, कभी ऑड नहीं आएगा, सबको ऑड बना दूं नहीं आएगा। यही तीन केस है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो ये तीन केस है। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिक्स। अब चाहे ये केस हो, ये केस हो, या ये केस हो, आप इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो कभी डियर ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इवन प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट के साथ कहानी ये है ना कि अगर कोई भी ऑड नंबर इवन के साथ प्रोडक्ट होता है तो हमेशा इवन ही देगा। इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सेकंड तो हो ही नहीं सकता। तो सर जी पहला क्या है? जब हम पहला पढ़ते हैं तो हमें पहला समझ में ही नहीं आता कहना क्या चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है? द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टेकन टू एट अ टाइम इज इवन। सर क्वेश्चन सर पे पल्ले ही नहीं पड़ा, कहना क्या चाह रहा है, नहीं समझ पा रहे। मैं आपको समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि मेरे पास एक नंबर है A B C D E और F, ये मेरे पास 6 नंबर है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टेकन टू एट अ टाइम, दो दो का बना लो, इज इवन। इज इवन का मतलब जितने भी दो दो के पेयर आप बना सकते हो, जैसे AB, AC, AD, AE, AF, फिर BC, BA बन चुका है इसलिए उसे नहीं बना रहे, BC, BD, BE, BF, और ऐसी ही नेक्स्ट जितने हैं इन सब का सम। मैंने तो अभी A और B से ही बनाया है, बाकी और भी बनेंगे, C से बनेगा। मैं C से बना देता हूँ, जैसे CD, CE, CE और CF और ऐसी ED सब। कह रहे हैं इन सब का आउटकम, इन सब का आउटकम जो है वो इवन होगा। सर ये कैसे, अब हम चेक करें कि ऐसे नंबर का क्या करें? तो इसे चेक करने के लिए मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखता हूँ जिसमें तीन इवन है तीन ऑड है, इनको देखता हूँ। इनसे इन सब के बारे में पता लगाते हैं थोड़ा, जिसमें तीन इवन तीन ऑड है। अगर मान लिया कि इसके अंदर 6 नंबरों में से तीन इवन है तीन ऑड है, तो अब इनके कॉम्बिनेशन देखिए बन पाएगा या नहीं। बस ये चीज चेक करना है। मैंने ये मान लिया ये एक तीन नंबर है, ठीक है, इसे मैंने ऑड ले लिया। और ये तीन नंबर है, ये मैंने इवन ले लिया। अब ध्यान से सुनिए, इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दो दो के कॉम्बिनेशन बनाना है। जब भी मैं इनके दो दो के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, पहले तो इनके आपस में बनेंगे, AB,
AC BC, ये बना, ये बना एक कॉम्बिनेशन, इन्हें ऐड करेंगे प्लस। अब दूसरे वाले इनके भी अपने इवन वालों के बनेंगे, DE DF प्लस EF, ये भी बना। ये ऑड ऑड के अपने कॉम्बिनेशन में है। अब इनके अपने खुद के कॉम्बिनेशन बनेंगे जो आपस में प्रोडक्ट होंगे, यानी ABC इनके कॉम्बिनेशन और इनके कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट DEF, यानी जैसे मैं बताना चाहता हूँ AD होगा, ठीक है, फिर AE होगा, फिर AF होगा, ऐसे करते हुए कॉम्बिनेशन, फिर BD, फिर ऐसे, है ना। अब आप लॉजिकली सोचो क्या होगा। ये ऑड है, ऑड ऑड आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, क्या बनेगा? ऑड। हाँ, ऑड ऑड हो रहा है, क्या बनेगा? ऑड। ऑड ऑड हो रहा है, क्या बनेगा? ऑड। और तीन ऑड को ऐड करोगे तो क्या आता है? सर तीन ऑड को ऐड करेंगे, ऑड ऑड ऑड, तो ये तो इवन हो जाता है, तो ये तो आउटकम इवन आया। आपने कहा ठीक है, इवन इवन इवन, तो इवन से तो इवन ही आएगा, तो इधर से तो सब इवन है। आपने कहा ये भी ठीक है। अभी इवन प्लस इवन क्या आता है? इवन। अब बचता है ये वाला पार्ट। अब एक भी इवन और एक ऑड का जब भी प्रोडक्ट होगा, यानी जो भी इनके कॉम्बिनेशन बनेगा, वो हमेशा इवन आएगा। तो अब आपसे यहाँ पर, आपसे उसने क्या बोला, यहाँ पर ये सारी चीजें आपके पास क्या बनकर आ रही है? इवन। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हमने शायद थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करते हैं। ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड कितना होगा? जैसे 1 + 3 + 5, 5 + 3 8, और एक 9, ये भी आपका ऑड होगा। ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड तो ऑड होता है ना, ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। आपने क्या आउटकम देखा? ये इवन आ रहा है, ये पूरा इवन आ रहा है। अब देखो तो जरा सिस्टम क्या है, इवन प्लस, सॉरी पहला वाला ऑड है, फिर इवन, और फिर आउटकम लास्ट में जितने आएंगे इवन। ये आउटकम क्या आ रहा है? ठीक है, इवन और इवन क्या आएगा? इवन। और इवन प्लस ऑड क्या आएगा? इवन, यानी और ऑड, ये दो हो गया और ये पांच, तो आउटकम क्या आ रहा है? ऑड। और ये कह रहा है कि हमेशा इवन ही होगा, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई ना। ये तो अगर मैं इस कंडीशन को लेता हुआ चलता हूँ तो इस कंडीशन में तो लग ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि नीदर वन नॉर सेकंड, ना ही पहली कंडीशन सही है, ना ही सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ पर मैंने ऑड 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 को इवन लिख दिया था, बट नहीं, यहाँ पर आपका ऑड ही होगा, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इस क्वेश्चन को देखिए आप, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप इस, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक, कैसे इसको करेंगे आगे। पहले आप आराम से पॉज कर लीजिए स्क्रीन, और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, क्या आप इसे खुद कर पा रहे हैं? ठीक है। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 10 नेचुरल नंबर है आपके पास, ए से लेकर जे तक। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कह रहा है इसमें से ये बता दो फॉल्स कौन है, इन तीनों में से फॉल्स कौन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 10 नंबर इज ऑड, ओहो, ऑड नंबर का प्रोडक्ट, उसने कह दिया सारे ऑड है, मतलब इन सब को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये जो है ऑड आना चाहिए। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आया कि A to J जितने नंबर है दे ऑल आर ऑड। सीधा। सर ये कैसे पता चला? डियर, उसने कहा सारे नंबरों का प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए। ए से लेके जे तक जितने नंबर है उनका आउटकम प्रोडक्ट ऑड है। वो तभी पॉसिबल है जब उसमें कोई भी एक भी इवन प्रेजेंट नहीं हो। एक भी इवन प्रेजेंट हुआ तो वो फिर ऑड नहीं रहेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये चीज आपका क्या है, आपका सारे ऑड है। चलो ये हमारा क्लियर हो गया कि A to J जितने भी नंबर है सब हमारे ऑड है। अब एक काम कर लेते हैं, ये नंबर एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे 2A है, आपने कहा 3B है, आपने कहा ये भी है, 4C है, ऐसी करते हुए 5D है। ठीक है, ऐसे ही करते हुए 11J तक बताना है कि इनका जो आउटकम है सबको ऐड करोगे तो इवन आना चाहिए। अच्छा, जिन जिन के साथ इवन है और ए क्या है, ये ऑड नंबर होगा, क्यों? क्योंकि A to J सारे ऑड है। जब भी ऑड इवन से मिलेगा तो इवन बन जाएगा, यानी इवन नंबरों को देखो ही मत, ये तो इवन है ही, और इवनों को सबको ऐड करोगे तो आउटकम भी इवन ही आएगा। सिर्फ ऑड को चेक कर लीजिए ना, आपके कितने ऑड है। एक तो 3B दिख रहा है, आपने कहा। एक दिख रहा है 5, आपने कहा। एक दिखेगा 7, बिल्कुल। एक दिखेगा 9, और एक दिखेगा 11। ये, अब देखो, ऑड इंटू ऑड, सर ऑड। ऑड इंटू ऑड, सर ऑड। ऑड इंटू ऑड, ऑड। सर ऑड इंटू ऑड, ऑड। और सर ऑड इंटू ऑड, ऑड। अब एक बात बताओ, दो ऑड जब भी मिलते हैं, ठीक है,
तीन ऑड मिलते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में था, जब भी तीन ऑड मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी तीन ऑड मिलेंगे आपको, तो आपके पास हमेशा ऑड आता है। पर जब भी दो ऑड मिलते हैं तो हमेशा इवन आता है। सर कैसे? 5 + 5 दो ऑड नंबर है, आउटकम क्या आ रहा है? इवन। सर 5 + 5 + 5 देख लो कितना आ रहा है? 15 ऑड। जो मैं बोल रहा था, ये ध्यान रखो। ये दो ऑड मिला, इवन। ये दो ऑड मिला, इवन। और आपके पास कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये क्या है? ये आपके पास है ऑड। ठीक। तो इसमें से ध्यान से सुनिए, उसने एक बोला क्या? ये इवन 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 और ऑड। तो आपने कहा सर ये इवन और ऑड, तो ऑड हो गया 5, और ये 2, देख लो 7 ऑड हो गया। ये तो कह रहा है इन सब का सम इवन होना चाहिए, हमारा तो ऑड आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आपने कहा ओके, बात बन गई, समझ आ गई। दूसरे पे देख लेते हैं। दूसरे में क्या है? दूसरे में आपसे कह रहा है 5A + 10B +15C। अब इस चीज को ध्यान रखो फिर से, कि 50J तक है। आपने कहा मैं ABCD सब ऑड नंबर रखने हैं, और इनका सम जो है वो कह रहे इवन आएगा। तो चेक क्यों कर रहे हो आप? ये चीज को देखो ना कि ये ऑड है, ऑड से ऑड के मिलेगा तो ये ऑड आएगा। इवन से जब भी ऑड मिलेगा तो इवन आएगा, ये ऑड होगा। तो जिन नंबरों के साथ कोफिशिएंट इवन है तो उनका आउटकम इवन ही आना है, तो इन्हें छोड़ दो ना, इवन का सम भी इवन ही होता है। तो उसे साइड रखो आप। ठीक है। अब आती है इसकी कहानी, सारे ऑड। तो जैसे आपके पास 5 है, 5A होगा, फिर आपके पास 15 होगा। ठीक है, आप यहां पर देखो, फिर आपके पास आएगा 25 होगा। ठीक है, क्योंकि 20 वाले में तो आपका इवन हो गया। फिर आपके पास आएगा 35 होगा, फिर 45 होगा। ये सारे नंबर होंगे। 50 वाले में तो आपकी वो जो है, वो आपका 5 5 5 5 का चेंज होता जा रहा है। 5 से 10 आया, 10 से 15, 15 से 20, 20 हमें लेना नहीं है, फिर 25 ये लेना है। अब देखो ये आउटकम क्या देगा, ये कोई ना कोई इसके साथ नंबर प्रोडक्ट हो रखा होगा। ये प्रोडक्ट होना है इसके साथ नंबर, इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ। ये ऑड देगा, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड। ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन। पर इवन और इवन, इवन, इवन ऑड, ऑड। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी इवन, तो आउटकम क्या है? ऑड। ये तो ऑड आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत। सिर्फ सर ये बचता है कि अगर सारे ऑड को आप ऐड कर दो तो कह रहे इवन होगा क्या? सारे ऑड को आप ऐड कर दो। कितने नंबर है? 10। तो ये ऑड 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 ऑड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दो को करा इवन, 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 इवन और इवन। और सारे इवन ऐड होंगे तो आउटकम क्या आएगा? इवन। तो सिर्फ एक यही सही है, बाकी आपका सही नहीं है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, देखा। तो ये चीज का आप रखना ध्यान। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आई थिंक। ठीक है, ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, इसको एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्यों नहीं कर रहा। इसका ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये क्यों नहीं कर रहा। लास्ट वाला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिसमें थर्ड आ रहा है वो तो हमारा आंसर आ ही रहा है। अब थर्ड हमारा इसके साथ है 1 और थर्ड, एक इसमें चेक कर लेते हैं एक बार और, कि इसमें बन रहा है इवन या इसमें बन रहा है, बस क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2A, ये नहीं लेना है, ये तो इवन ही हमारा देगा। हमें लेना है 3A, हमें सॉरी 3B, यहाँ पर 5 वाले के साथ लेना है, 7 के साथ, 9 के साथ, और हमारा 11 के साथ। आई थिंक हमने पहले वाले में कहीं 9 नहीं लिखा था क्या? ये हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं, चेक करते हैं। अब इससे आउटकम क्या आएगा? ऑड। ये क्या है? ऑड। इससे क्या है? ऑड। इससे क्या है? ऑड। और इससे क्या है? ऑड। ये ऑड ऑड कितना आ रहा है? इवन। ऑड ऑड इवन। और ये क्या है? इधर से जितने आए होंगे वो सब क्या होंगे? इवन। इवन 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 इवन, इवन और ऑड। आउटकम क्या आ रहा है? ऑड। तो ये तो ऑड आ रहा है, ये वाला तो वन वाला तो केस आपके पास नहीं बन रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला तो केस नहीं बन रहा है। ठीक है, इस वाले में फिर आपका ऑप्शन में ही थोड़ा सा हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉर, ओके गॉट इट। हमारा तो आंसर ठीक है, हमने ठीक कर रखा है। ये सही गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। वो हमसे पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो गलत हमारे कौन से? फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज योर आंसर, ये आपका ऑप्शन ए है। ओके, हम सही। ठीक है, हम चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपके पास आया। अब जरा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, कोई एक नंबर है न्यूमरेटर,
और उसका डिनोमिनेटर है कि 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, और कह रहा है n और m जो है वो आपके पास कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, कुछ भी रख लो आप, दुनिया के कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो, जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना डियर, तो ये आएगा कुछ ना कुछ ऐसा नंबर जो कि 10 का मल्टीपल होगा। और जब भी आप किसी भी नंबर को 10 के नंबर से डिवाइड करते हो, 10 का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल ऑफ 10 ही आना है उसमें, मल्टीपल ऑफ 10। और किसी भी नंबर को आप मल्टीपल ऑफ 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो आपका फ्रैक्शन तो बनाएगा ही बनाएगा, रैशनल तो रहेगा ही रहेगा। और जब वो रैशनल रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनाएगा वो, तो वो आपका बनाएगा टर्मिनेटिंग। ये चीज का ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनाएगा, टर्मिनेटिंग ही बनाएगा। आप चाहे तो नंबर भी पुट करके देख सकते हो, कुछ भी नंबर पुट कर लो, एन और एम की वैल्यू, आप एम की वैल्यू को 2 पुट कर लो, आप एन की वैल्यू को आप 2 पुट करके देख लो, एम की वैल्यू को 2, एन की वैल्यू को 3 पुट करके देख लो, आपके पास ये बिल्कुल बनेगा। 10 का मल्टीपल भी होगा, टर्मिनेटिंग भी बन रहा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग आपका जनरली जो बनते हैं वो 3 वाले होते हैं, 3 के मल्टीपल 3। ये जो होते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में 3 या 3 का मल्टीपल बनता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ लेकर जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को अभी इन डेप्थ में समझने वाले हैं, इनके ऊपर अगेन अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हमने रैशनल और इरेशनल के ऊपर हम इतनी देर से, और इवन ऑड के ऊपर हमने अच्छे क्वेश्चंस किए। ठीक है, वैसे ही हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक, अब कहानी समझते हैं प्राइम नंबर की, कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, जनरली आप सबको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि एक से बड़े होते हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, एक से बड़ा होना चाहिए प्राइम नंबर, और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन? पहला 1, और दूसरा इटसेल्फ, वो खुद। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो कि आपके 1 से बड़े होते हैं और जिनके सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं? वो नंबर हमारे कौन कौन से हैं? जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, एंड सो ऑन। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और ये इसमें इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर कभी भी इवन नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम नंबर हमेशा ऑड ही होते हैं। इकलौता इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझी। थोड़ी सी बात और भी समझिए, प्राइम नंबर समझे तो 1 से लेकर, अगर बोला जाता है 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। सर, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 50 से लेकर 100 तक, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ये टोटल का पता है तो 10 ही होंगे, तो 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एक छोटा छोटा सा पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइम नंबर के बाद, प्राइम नंबर की डेफिनेशन जान ली, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में आपने पता कर लिया कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरी बात, 2 और 3 से जो भी ग्रेटर प्राइम नंबर होंगे, ग्रेटर प्राइम नंबर, ठीक है, 2 और 3 से जो भी ग्रेटर प्राइम नंबर होंगे, वो सारे के सारे 6k ± 1 के फॉर्मेट में होंगे। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 6 से जब आप उसे डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर या तो प्लस माइनस रिमाइंडर 1 आ रहा हो। रिमाइंडर सर प्लस माइनस भी आता है क्या? 1 प्लस तो सुना है, रिमाइंडर एक बचा है, -1, हाँ आ गया, पढ़ने वाले हो ना रिमाइंडर। ठीक है, तो जो भी दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, वो इसी के फॉर्मेट में बना होगा। आप 7 को देख लो, 7, 7 प्राइम नंबर है, आप जानते हो, हाँ बिल्कुल। आपको ऐसा दिखता है कि 6k की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं और +1 बन रहा है ना, 6k + 1। आपने कहा सर 11 को देख लो आप, 11 को आप देख लो। ठीक है, 11 को देखो तो 6 × 2 12, 12 - 1 बन रहा है ना। तो हर एक प्राइम नंबर जो है इस फॉर्मेट में, अब ध्यान से सुनना, हर एक प्राइम नंबर ये है। पर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर 6k ± 1 में है, बना है, तो वो प्राइम होगा। नहीं नहीं नहीं, प्राइम नंबर जो है, ध्यान से सुनिए, प्राइम नंबर इस पैटर्न को फॉलो करता है, पर हर नंबर जो इसको फॉलो करता है वो प्राइम नहीं होता ना। ठीक है, सर अगर आप एक चीज समझिए कि मैं आपसे यहां पर ये बोलूं कि ये चीज 6 है, मैंने k की जगह 4 रखा, अब मैं +1 कर रहा हूं,
6k+4 25, तो अब ये तो प्राइम नहीं दिख रहा ना। हाँ, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। प्राइम नंबर को अगर चेक करना है तो आप बस चेक करो, जैसे आपसे चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपने काम क्या करना है, 6k के प्लस माइनस मल्टीपल में रहता है, +1 के मल्टीपल में। तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको चेक कर सकते हो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है। उसको चेक करने का तरीका है कि उसको 6k ± 1 में आप चेक कर सकते हो। एक तरीका और है, एक तरीका और है। ठीक है। एक तरीका और है क्या, जैसे कि 197 है। एक तो 6 वाला तरीका है, एक तरीका और है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहले ये चेक कर लो इसके क्लोज परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लोज। ठीक है। तो हमने कहा सर 14 का। 14 जो होता है 196, ये है 14 का। तो अब देखो, यहां से 14 से इक्वल, इक्वल और लेस प्राइम नंबर बताओ कितने हैं जो 14 से छोटे होते हैं। अगर मुझे इसका चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैंने फिर क्या बोला, अगर किसी भी नंबर में चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो उसके क्लोज परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, यानी उसके क्लोज है 196, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, 14 का। तो 14 के इक्वल और उससे लेस छोटे आप प्राइम नंबर देखो क्या कौन कौन है प्राइम नंबर। तो सर वो है 13, वो है 11, वो है 7, वो है 5, वो है 3 और वो है 2। अब ध्यान से सुनिए, इन नंबरों में से अगर ये किसी से चेक करिए डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे 13 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, तो डियर ये प्राइम है। तो फिर ये प्राइम है। जैसे मैंने 13 से चेक करा, नहीं डिवाइड होता, 11 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 2 से भी नहीं। इसका मतलब है यस, दिस इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर। दोबारा बताता हूँ, कोई भी नंबर है, मुझे चेक करना है प्राइम है या नहीं, उसके क्लोज परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए। वो जो परफेक्ट नंबर स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है वो देखा, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सारे लिख लो। अब जो भी नंबर आ रहे हैं उन सब से डिवाइड करके देखो, यानी 197 को डिवाइड करो 13 से, 11 से, 7 से, 5 से, 3 से, 2 से। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है 197 इज अ प्राइम नंबर। सर हो गया तो डियर फिर वो प्राइम क्यों होगा, क्योंकि वो तो फिर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, 1 से भी और अपने आप से भी हो रहा है, उसके तो 3 फैक्टर हो गए। तो आई होप यहाँ पर आपको प्राइम नंबर के बारे में समझ में चीज आई होगी। आपने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल। प्राइम नंबर के का ऊपर क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं। ठीक है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू फॉर विच x+1 और x+3 ऑल आर प्राइम नंबर। तो आप यहां पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू एक नंबर, दूसरा x+1 और x+3। आप यहां पर पुट करें एंड ऑल आर प्राइम, ये प्राइम होने चाहिए। तो x की क्या वैल्यू पुट आप करेंगे, ऑल प्राइम। सर एक काम करो, प्राइम का मतलब है तो ये ऑड ही होंगे। बिल्कुल, आपने कहा ऑड ही होंगे, तो एक्स की वैल्यू ऑड हो सकती है, हाँ। सर रखने को तो सर एक्स कुछ तो आप 2 भी तो रख सकते हो, 2 भी तो एक लौता इवन प्राइम नंबर है, हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू 3 रखता हूँ और 2 रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पहले मैं 3 रखता हूँ, 3 रखूंगा तो ये 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4, ये तो सब प्राइम नहीं हो रहा। तो यानी मैं कोई भी ऑड नहीं रख सकता। एक्स की वैल्यू को आप कभी ऑड रख ही नहीं सकते हैं। आप रख के देखो, दुनिया में कोई भी ऑड रखो, इवन के साथ प्लस होगी इवन दे देगा। तो ये तो प्राइम रहा ही नहीं, उसने तो कहा ये तीनों नंबर प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू अब 2 रखूं, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो ये कितना हो गया, 2+1 3। तो ये 2 प्लस ये कितना हो गया 5, हाँ ये तो दिख रहे हैं तीनों प्राइम। इसका मतलब यही था कि एक्स की आप कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हो। डियर मैं सिर्फ एक्स की एक ही वैल्यू पुट कर सकता हूँ और वो है 2। दैट्स इट। मैं एक्स की वैल्यू 3, 5, 7, 11, 13 कुछ पुट नहीं कर सकता। जैसे ही पुट करूंगा ये प्रॉपर पूरा नंबर जो है ये इवन बन जाएंगे, और इवन बन गया तो प्राइम नहीं रहेंगे। तो एक ही आंसर है, एक ही नंबर पुट कर सकते हैं, दैट इज 2। तो यहां पर वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट, हाँ वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कितना, तो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 2। ठीक है। सिर्फ एक्स की दो वैल्यूज, दो ही है आपका, वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, जिस पर ये तीनों प्राइम रहेंगे। तो आंसर आपके पास आ गया 2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है x y z आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वेयर x से बड़ा y है, y से बड़ा z है।
और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि तीनों का सम आपका 70। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों प्राइम है और इनका सम है 70। प्राइम का मतलब होता है ऑड, इसका मतलब है ऑड, और ये हो ऑड। तीनों ऑड का मतलब तो ऑड होता है, ये तो इवन है। इसका मतलब है इन तीनों में से कोई एक तो इवन भी है। ओहो, गॉट इट, ये तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कोई एक नंबर टू होगा। क्यों? एक्स ही सा टू क्यों होगा? क्योंकि अब आपके पास ये होगा तभी पॉसिबल है कि 70 है, और तीनों प्राइम होने चाहिए। तो एक्स जो है टू क्यों होगा? क्योंकि उसने बताया एक्स सबसे छोटा है। अब क्या है, ये टू है, ये वाई है, और ये जेड है, और आपसे कह रहा है 70। अब अगर आप देखो तो y प्लस जेड कितना आ गया, उसने कहा सर 70। अब मुझे चाहिए क्या? उसने आपसे बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या है? अब z की वैल्यू तो ऑप्शन में दी है, सबसे अच्छा तरीका ढूंढिए ना। सर क्यों? ऑप्शन में दे तो रखिए, इनको पुट करके देखिए, और इनसे छोटा एक प्राइम नंबर पुट करिए और देखिए क्या उनका टोटल जो है 68, यहाँ पे टू, और क्या 68 आ रहा है? एक बार चेक करके देखिए, बस ये है। तो z की वैल्यू को बस आपने चेक करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका। तो हमने कहा सर z की वैल्यू ले ली 29। अगर 29 आपने ली है तो y z से जो है छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 23 पुट कर सकते हैं। 27 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, क्या नाम है, 6 5 4, 23। क्या इनका सम 68 आता है? नहीं सर, ये तो नहीं आ रहा। तो हमने कहा सर ये तो नहीं पॉसिबल है, तो सर 43 रख लिया। इसको अगर 43 रखा तो इसको क्या रखना पड़ेगा? 41, उससे छोटा प्राइम नंबर। और सर इन दोनों का ऐड करके 84 आ रहा है क्या? ये चीज अगर आप देखो तो ये कितना आ रहा है? 84। ये भी कहानी नहीं बन रही, क्योंकि हमें जेड की वैल्यू कह रहा है और उससे छोटी वाई रखनी है। ये भी नहीं बन रहा। सर 31 रख के देखे क्या? अगर यहाँ 31 मैंने रखा तो अब इससे छोटा क्या आएगा? 29। ये रखा, 31 से छोटा क्या आ गया? 29। इन दोनों को मैंने ऐड करके देखा तो 68 है, नहीं। 37 पुट करके देखा कि अगर ये 37 है तो ये कितना है? 31। इन दोनों का 68 आ रहा है, हाँ सर, ये तो 68 आ रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज माई आंसर। थोड़ा सा हमें इसमें ऑप्शन पुटिंग का खेल खेलना पड़ा। नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन चली जाएगी, आपको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको दो ऐसे प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे जिनका सम 68 आता हो, यानी ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, अब क्या रखा है, और ये दोनों प्राइम भी होने चाहिए। तो फिर सारे कॉम्बिनेशन देखने से तो अच्छा है कि यही कॉम्बिनेशन ऑप्शन से उठा लीजिए ना। जेड की वैल्यू तो ऑप्शन में दी है, बस उससे छोटा रखना है भाई, कि जिसका सम 68 आ जाए और वो भी प्राइम ही हो। ठीक है, जैसे 29 है, अब 29 में क्या ऐड करो कि 68 आ जाए, जो आएगा वो प्राइम नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक, चलिए जरा आगे बढ़ा जाए। सर ये आ गया, सम ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 40। अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर ये है। इन तीन को ऐड करा तो हमारा 40 आ रहा है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ प्राइम मतलब ऑड, ऑड और ऑड, तीन ऑड को करोगे तो ऑड होगा। तो इसका मतलब साफ समझ आता है कि एक को टू हो रहा होगा यहाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो प्राइम नंबरों का जो सम है वो 38 हो सकता है। ये हो सकता है, दो प्राइम का सम 38 हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर, तो कह रहा है इन प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट निकाल दो आप। हमने कहा ठीक है। तो अब थोड़ा सा लॉजिकली समझिए कि P1 P2 है, मेरे को इनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिएगा, जिनका प्रोडक्ट यानी ये नंबर और ये नंबर और इसके साथ अभी टू है, ये तीनों नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो हमें निकालना है। तो अब मैं क्या बनाऊं? तो मैंने सबसे पहले प्राइम नंबर लेकर चला कि 38 है, 38 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन से यहाँ पर बनकर आएंगे 38 से। पर ध्यान रखेंगे 38 से अगर मैंने सपोज कर लिखा यहाँ 37, ये सब 37, तो यहाँ पर वन वन प्राइम थोड़ी ना होता। तो कौन सा लिखूं जो उसका जोड़ीदार भी भाई साहब प्राइम ही आए ना। मतलब समझ रहे हो? P1 P2 की वैल्यू आप क्या पुट करो, दोनों प्राइम होने चाहिए, 38 आए। तो 37 नहीं, यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ 31, तो अगर मैं यहाँ पे 31 पुट कर रहा हूँ, 31, तो ये क्या आएगा? 7। हाँ, दोनों प्राइम है, हाँ। क्या ये अब कॉम्बिनेशन ये बन गया? बिल्कुल ठीक बना, बिल्कुल ठीक। तो आपने कहा सर ये बन रहा है 2 7 और 31। अब आप इनका प्रोडक्ट करिए, तो 4 3 4 आपके पास बनकर आ रहा है, और वो हमारे ऑप्शन में भी है। ठीक है, ऐसे दो।
आप कोई सा भी नंबर रखो, आपने कहा सर आपने ऐसे कैसे सोचा, आप ये भी रख के देख लो, कोई सा भी जिनका सम 38 आता हो, जिनका सम 38 है। आपने कहा सर मैं कोई ऐसा प्राइम नंबर रखना चाहते हैं, आपने कहा सर 29 रख दो आप, 29 रख दिया। अब 29 में आप क्या ऐड करो, 9 ही तो ऐड करोगे, पर 9 प्राइम का होता है। इसीलिए ऐसे नंबर रखने हैं जिनका दोनों ही प्राइम बने, ये बने इनका सम भी प्राइम ही है, तो ये चीज थोड़ा सा ये प्राइम नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आप 31 के साथ प्राइम साथ ही बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो यही आपका आंसर। ठीक है, अगेन एक अच्छे क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, ये आप लोग करके देख सकते हैं क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आप इसे कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट ये है, कह रहे चार प्राइम नंबर है, ए, बी, सी और डी, और ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए उसमें, ए से बड़ा बी, बी से सी से डी। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर, कह रहा है फर्स्ट तीन, शुरू के तीन जो नंबर हैं वो 1771 है। सम ऑफ लास्ट टू प्राइम नंबर इज 82, यानी सी प्लस डी जो है वो 82 है। फिर से वही, ये लास्ट के दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनका 82 सम आ रहा है, हमने कहा ठीक है, कोशिश करते कैसे निकालें। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि आपको यहां पर ना थोड़ा सा फैक्टर्स वाला तरीका करना पड़ेगा, ऐसे तीन नंबरों में से तोड़ना पड़ेगा, इसे तीन ऐसे नंबरों में तोड़ना पड़ेगा जो ऑड हो और प्राइम भी हो। ठीक है, ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये नंबर जो है ना, ये नंबर मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। 11 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो नंबर आपके पास कितना आएगा? तो नंबर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 11 से करके, और फिर 23 से भी हो रहा है, ओके। और ये नंबर जो हो रहा है 7 से भी हो रहा है, तो तीन इसके फैक्टर्स हैं, तीन इसके फैक्टर है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है 161 आ रहा है ना 11 से करके, और 161 23 से होता है, तो 23 से कितने टाइम 7 है। तो ये चीज अगर आप देखो तो ये आपके तीन नंबरों में टूट गया, और तीनों के तीनों प्राइम भी है बिल्कुल परफेक्ट, और कोई बन भी नहीं रहा। तो ये नंबर है 7, एक नंबर है 11, और ये नंबर है 23। अब आप सोचो कि सी की वैल्यू अगर 23 है, तो क्या ऐड करूं कि 82 आ जाए, तो उन्होंने कहा सर 59, और ये भी परफेक्ट प्राइम ही दिख रहा है, यानी हमारे सारे नंबर्स आ गए जनाब, सिर्फ इसके नंबर को तोड़ने की वजह से, क्योंकि 1771 11 का मल्टीपल था। ऐसे सोचा जाता है पेपर में इस क्वेश्चन को। तो आपके पास सारे नंबर्स आ गए, ए जो है वो 7 है, बी जो है वो 11 है, सी जो है वो 23 है, और डी जो है वो 59 है। ये नंबर है। आपसे कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू प्राइम नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट वो आपसे पूछ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1357 इज योर आंसर। आई होप बात बनी होगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ये रहा आपसे क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अब ये आपके लिए बनता है क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये है तो आपके लिए, पहले आप इसे आराम से पॉज करो और कमेंट में जरा इसका आंसर लिखो। ठीक है, क्या है? ठीक, पहले कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए, फिर आप इसके सॉल्यूशन देखिए, रेक्टिफाई चेक करिए कि मैंने सही करा है या नहीं करा। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, कह रहा है कि ये जो है आपके पास दे रखे हैं, ये दिया, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, इन दो का नंबर का डिफरेंस क्या होगा। ये दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज इतना, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब ये कैसे चेक होगा भाई, देखो मैं बताता हूँ। मुझे ऐसे देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, यानी ऐसे दो आसपास के नंबर है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 7387 के पास है। बहुत अच्छी अप्रोच लगाते हैं इसमें, हमेशा दो ऐसे नंबर आप ढूंढ लो, दो ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट करो जो इसके क्लोज आ रहा हो। मैंने ये नहीं कहा ये आएगा, क्लोज आ रहा हो, यानी दो नंबरों का स्क्वायर ऐसा ढूंढो कि जो इसके क्लोज आ रहा हो। अगर मैं देखूं तो 80 के 80 × 80 अगर मैं करूं तो आता है 1600, और अगर मैं 90 × 90 करूं तो आता है 8100, 64 आएगा, सॉरी 6400। ठीक है, 6400, तो ये आपके पास है। ये 6400 और 8100 के बीच में ही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एटीज में है, ये दोनों नंबर एटीज में है। और एटीज में दो ही प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से? 83 और 89, ये वाले।
तो बन गए ना ये नंबर, सोच लिए ना आपने कैसे सोचा। मैंने इनके क्लोज परफेक्ट स्क्वायर सोचा, 80 80 यानी 6400, 90 90 यानी 80 100, यानी ये 80 से 90 के बीच में ही ऐसे दो नंबरों के प्रोडक्ट हैं कॉन्जिक्यूटिव, दो प्राइम नंबर। और 80 से 90 के बीच में कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 83 और 89। तो इसका मतलब यही दो प्राइम होंगे, और इन्हीं का आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। जिन लोगों ने खुद से ट्राई करा होगा, आई होप उनका आंसर सही आ रहा होगा, तो आपका आउटकम है 6। एक गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये तो आप करोगे। ठीक है, ये आप करोगे। ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि को प्राइम नंबर इसमें शब्द बोले हैं। सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, वैसे भी मैं आगे इसको डिस्कस करने वाला था। को प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबरों का पेयर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे दो नंबरों का पेयर जिनका HCF 1 आता हो, जिनके बीच में कॉमन 1 हो। सर को प्राइम वर्ड लिखा है तो इसमें प्राइम होना जरूरी है क्या, ये दोनों प्राइम? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइम होना जरूरी नहीं है, HCF 1 होना है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर जैसे 7 और 3 है, दोनों प्राइम है, तब तो ये को प्राइम होंगे ही होंगे। पर सर अगर 7 और 10 है, तो भी को प्राइम होंगे। 7 और 10 भी, इनके बीच में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही तो है, HCF क्या है, 1 ही तो है। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 ही होता है, तो वो को प्राइम कहलाते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि दोनों का प्राइम होना जरूरी है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे 15 है, 15 और 16, इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है 1 को छोड़ के, जबकि दोनों प्राइम भी नहीं है, पर ये को प्राइम्स नंबर है। तो आपको समझ में आएगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में HCF दो नंबर ऐसे जिनका HCF 1 होता है, दैट्स इट। प्राइम शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। आपने कहा ठीक है। तो 3 नंबर्स हैं, और वो कह रहा है आर को प्राइम टू ईच अदर, यानी वो तीनों नंबर जो हैं उनके बीच में वो कॉमन, वो को प्राइम है टू ईच अदर, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू, आपको दे रखा है कितना है, 391, यानी तीन नंबर है A B और C। आपसे कह रहा है फर्स्ट टू का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 391 है, एंड द लास्ट टू B और C का प्रोडक्ट 943 है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस ऊपर वाले में B और नीचे वाले में B कॉमन है? तो हमें ये देखना है कि ये किस कॉमन नंबर इसमें है, दोनों में। कॉमन नंबर देखने के लिए हम इसे कट करते हैं कि किस कॉमन से कट होगा। ये कॉमन से कट होगा 23 से, जिससे कट होगा कॉमन नंबर से वही बी होगा डियर। ये किसी दो नंबरों के कॉम्बिनेशन से बना है, और उसमें से एक नंबर वही नीचे भी आ रहा है, जैसे बी है, यहाँ पर भी बी होगा, तो यानी जो इनका कॉमन मल्टीपल है वो एक है, यानी मैं बोल सकता हूँ इनका HCF। इसका HCF आ रहा है 23। सर HCF कैसे निकालते हैं, आगे भी समझेंगे। HCF LCM में बहुत अच्छे से शॉर्टकट तरीका समझाऊंगा मैं आपको। तो इनके HCF आ रहा है 23। तो दैट मीन सीधी सी कहानी ये बैठी है कि इनके बीच में कॉमन नंबर है 23। अब कॉमन नंबर 23 है तो काम कर लेते हैं, फिर तो बैठ गए, हो गया सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 23 से जाता तो ये बना है 17, और ये 23 से जाता तो आता 41। तो यानी ये है, ये बी की वैल्यू तो आ गई 23 और ए की वैल्यू 17। कैसे? आपको पता है ना, A × B जो है वो है 391। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 17 × 23। और ये है B × C, लास्ट के दो नंबर, और ये कितना है 943। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 23 × कितना, 41। तो B कॉमन आ गया ना इसमें, तो 23 तो कॉमन है। तो ये समझ में तो आ गया, A B और C तीनों हाथ हो गए। A कितना है 17, B कितना है 23, C कितना है 41। बात बन गई, इजी क्वेश्चन। देखिए, ठीक है। आई होप ये समझ में चीजें आ रही होंगी। ठीक है, रिवाइज जरूर करिएगा इसको, एक आध बार समझिएगा तब जाकर बात बनेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले वापस जाते हैं और अपने एक जो चार्ट था उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इस पे वापस आऊंगा मैं भी। ठीक है, इसके बाद परफेक्ट नंबर को भी जानेंगे आप। ठीक है, सर कौन सा चार्ट था जो हम अभी कर रहे थे, इस वाले बात की चल रही है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। हमने इसके अंदर नेगेटिव नंबर जाने, जीरो जाने, पॉजिटिव जाना, नेचुरल नंबर, होल, इवन, ऑड के ऊपर क्वेश्चन के प्राइम। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। सर प्राइम नहीं होते हैं, हाँ। एंड ग्रेटर देन 1, जो प्राइम नहीं होते,
ध्यान से समझना, प्राइम नंबर जो नहीं होते हैं और ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। देखिए, वन ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। ध्यान से सुनिएगा, वन जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो सर यानी कंपोजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? डियर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज फोर। देखो, वन हो नहीं सकता, टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, तो फर्स्ट होता है फोर। दूसरा कौन सा होता है सर? सिक्स। फिर कौन होता है? एट। फिर कौन होता है? नाइन। नाइन भी, नाइन प्राइम थोड़ी ना है। फिर क्या होता है? इलेवन नहीं होगा आपका, टेन होगा। ठीक है, ट्वेल्व, थर्टीन नहीं, फोर्टीन, फिफ्टीन, दे ऑल आर कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट होते हैं। सर व्हाट आर ट्विंस प्राइम? ये कौन से प्राइम होते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट आर ट्विंस प्राइम? ये ट्विंस प्राइम क्या होता है सर? ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विंस प्राइम को समझते हैं। ट्विंस प्राइम का मतलब है ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर का जिनके बीच में डिफरेंस टू होता हो। ऐसे दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में डिफरेंस दो होता है, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो मैं क्या लिख दूं आपके लिए सारे प्राइम नंबर्स? कहाँ तक? हंड्रेड तक लिखता हूं बस। ठीक है। तो सर इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिनके जैसे थ्री और फाइव का एक पेयर बनाया, दूसरा फाइव और सेवन का है एक पेयर, फिर आपके पास आता है इलेवन और थर्टीन का एक पेयर है, फिर आपके पास आता है सेवनटीन और नाइनटीन का, फिर आपके पास आता है ट्वेंटी नाइन और थर्टी वन का, फिर आपके पास ट्विन प्रेम का आता है फोर्टी वन और फोर्टी थ्री का। देखिए सबके बीच में डिफरेंस है, फिफ्टी नाइन और सिक्सटी वन, और आपके पास सेवेंटी वन और सेवेंटी टू, थ्री। अब ऐसा नहीं कि और प्राइम नहीं है, पर इनका यही है हंड्रेड तक के प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर जिनका डिफरेंस टू है। बाकी जो है उनके बीच में डिफरेंस टू नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज का आप रखेंगे ध्यान। ठीक, जिन जिनके बीच का डिफरेंस टू होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो दो होता है, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये बात आ गई समझ में, तो ट्विन प्राइम तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब वापिस से चलते हैं अपने जो हमने सीखा था। ठीक है, वापिस पे चलते हैं। क्या कहानी कहाँ पर थी, इस पर आते हैं। आपसे क्वेश्चन में इसमें दिया क्या है? उसने बोला है, ठीक है, यहाँ पर कि ए इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि हंड्रेड से लेस है। आपने कहा ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड आपसे कह रहा है कि बी, और आपको एक इक्वेशन दी है, ये तो प्राइम है ही, ये तो प्राइम दे ही रखा है। ठीक है, और आपसे एक ये भी दे रखा है कि अगर इसको देखा जाए कि ए को इधर ले आओ तो बी माइनस ए इज इक्वल टू टू हो रहा है। आपने कहा एक इक्वेशन यहां से भी आ रही है, ये दिख रहा है? आपने कहा हाँ। वो कह रहा है हाउ मेनी केसेस दैट बोथ ए एंड बी आर प्राइम? कितने ऐसे केसेस हैं कि ये भी प्राइम निकले? ए को वो प्राइम कह रहा है और कह रहा है कितने ऐसे केसेस हैं जो ए और बी ये प्राइम निकले। तो इसका मतलब तो ये नहीं हो गया दो नंबर है, दोनों प्राइम है और उनका डिफरेंस टू होना चाहिए। यानी मुझसे वो ये पूछ रहा है कि सौ से नीचे कितने प्राइम नंबर बनते हैं, ए बी के कितने आप ऐसे केसेस बना सकते हो। तो मैंने जो अभी आपके लिए जस्ट लिखे थे सारे नंबर्स, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सारी चीजें वही पूछ रहा है? क्वेश्चन को समझे क्या? ए और बी दोनों प्राइम होने हैं, और उनके बीच का डिफरेंस दो होना है। तो ऐसे ए बी की कितनी ऐसी वैल्यू है सौ से छोटी? तो मैंने अभी डियर वही तो सारी लिखी थी, अभी मैंने वही तो सारी लिखी थी। तो ऐसे सच जो है वो एट पेयर्स होते हैं, एट पेयर्स। क्या लिखे थे अभी? वही जो आठ पेयर लिखे थे वही आपके आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉपरली बेस्ड था आपका ट्विन प्राइम्स के ऊपर, वरना आप यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशंस बनाते तो वो सारे इंपॉर्टेंट थे, वो आपने लिखना। अब आता है व्हाट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ये जो परफेक्ट नंबर होता है ना, इसको कई जने परफेक्ट स्क्वायर से कंफ्यूज हो जाते हैं। परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर, नहीं 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 नहीं। ये परफेक्ट नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर से मैच नहीं कर। इसका मतलब है परफेक्ट नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीजर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। सर ये क्या कहना चाह रहा है? हम समझे नहीं, जो समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। कहना ये चाहता है कि कोई भी नंबर है, आप जब इसके सारे फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स मतलब किस किस नंबर से वो डिवाइड होता है, आप सारे फैक्टर्स निकालो, उसके फैक्टर है। अगर इन फैक्टरों का सम, इन फैक्टरों का अगर सम इक्वल टू एन आ गया, उस फैक्टर में एन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा है, तो वो परफेक्ट नंबर होता है। सर
एक एग्जाम्पल से बताइए, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 होगा, 6 डिवाइड 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, और आपका 6 से होता है। अब जो नंबर 6 है इसको हटा दो, बाकी के बचे हुए का सम देखिए कि सम क्या आ रहा है। अगर इनका सम 6 आ रहा है तो ये 6 इज अ परफेक्ट नंबर, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन बताइए। सर आप बता सकते हैं और क्या परफेक्ट होगा? सिंगल डिजिट में एक परफेक्ट नंबर होता है वो 6, डबल डिजिट में भी एक ही होता है, ट्रिपल डिजिट में भी एक ही होता है, और वो कौन से नंबर है, वो है ये। इन नंबर्स को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्वेश्चन बन सकता है। 6 एक प्राइम वो परफेक्ट नंबर है, 28 भी परफेक्ट नंबर है, 496 भी परफेक्ट है, और 8128 भी एक परफेक्ट नंबर है। देखिए किस किस से डिवाइड होता है, उनको ऐड करिए और वो 6 बना रहा है, इसे ऐड करेंगे तो 28, वैसे ही ये। तो इन नंबर्स को आप ध्यान रखिएगा, दे आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है। What are triangular number? Triangular number is a number that can form a equilateral triangle which represents with dot. Dot मतलब आप इसको किस तरीके से, जैसे ये होता है ना, ये डॉट से ये ऐसे करते हुए ये डॉट ये ऐसे, ये ट्रायंगल बना रहा होता है ये डॉट, दीज आर कॉल्ड, ये इनकी अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल बना रहा है इसके अंदर, तो ये क्या होते जा रहा है, ये देखो क्या हो रहा है ये। तो ये चीज जो है ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, जो डॉट कह रहा है वो इसकी बात कह रहा है। तो ऐसे कौन से वो नंबर्स हैं, तो उनकी बात करा जाए तो एक फॉर्मूला है, क्या है वो, n n+1/2। आप यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 3 4 5, तो आपको एक नंबर्स देगा, सीरीज मिलेगी। ये जो नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर नंबर काम आएंगे आगे। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं काम आने वाली है, देख लो आप इसमें +2 ऐड करोगे तो 3 आता है, +3 ऐड करोगे तो 6, 6 फिर 4 ऐड करा तो 10, 5 ऐड करा तो 15, 6 ऐड करा तो 21, ऐसी दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है, आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्विन प्राइम पता होना चाहिए वैसे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो कहानी आती है वो आपके पास आती है आपके नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। हमने बात करी थी ना अभी कि हमारे जो रैशनल नंबर दो टाइप में हमारे डिवाइड हुए थे। एक हमारा था रैशनल के अंदर था कि इंटीजर, और एक नॉन इंटीजर्स था। तो दो थे इसमें, कौन कौन थे, एक होता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन है 3 पार्ट, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और चौथा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सर थोड़ा सा इनके बारे में भी जान ही लेते हैं, सर ये क्या होता है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी हम करेंगे, पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। ठीक है, इसको समझते हैं। सर ये बताइए सर, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले तो बताइए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन फॉर्म जो p/q फॉर्मेट होती है, दिस इज कॉल्ड योर फ्रैक्शन। तो सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। एग्जाम्पल दीजिए सर, जैसे 3/5, आपको दिख रहा है जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है न्यूमरेटर से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये लेस देन 1 होता है, लेस देन 1। ये जब भी आप कभी सॉल्व करोगे या तो ये डेसिमल में आता है, ये कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता, उससे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। सर जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कहानी है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और ये हमेशा, एग्जाम्पल बताइए सर। ठीक है, जैसे कि 5/3, देख रहे हो आप, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ये होते हैं। सर मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है? मिक्स फ्रैक्शन ऐसे फॉर्मेट का होता है, ऐसा फॉर्मेट, और ये हमेशा ध्यान रखो, आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो, a/b ऐसे करके। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मेट। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट होता है। जैसे आपने देखा होगा 2 3/4, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 + 3/4, ये ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मेट। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मेट ये आपके पास आ गया। तो सर इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम फ्रैक्शन को ही पहले पढ़ेंगे, पर इसका दूसरा पार्ट तो पढ़ लें कि ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट आता है, वो आता है आपका डेसिमल। दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं डेसिमल। अब सर ये डेसिमल में क्या है? डेसिमल भी हमारे डियर तीन पार्ट में, एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है भला? टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे कि आपका 12.5, इसके आगे कुछ नहीं, इस 5 के आगे कुछ नहीं, बस खत्म। दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके सर, आ गई बात समझ में, टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या चीज होते हैं? इसका मतलब आपके पास है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अपने आप को और रिपीट कर रहा है। एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब आपके पास है जैसे कि 16.66666 इसकी बात चल रही। ठीक है, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो देखो डेसिमल के बाद कहानी रुक नहीं रही, ऊपर से रिपीटिंग डेसिमल, एक अप डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, अपने आप को कर ही जा रहा है। जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है तो हम इसको ऊपर बार लगा के कोशिश करते हैं कि रोक दें। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और मैं आपको ये बता दूं, इन दोनों को हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि आप इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे 12.5, इसके आगे कुछ नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एक तो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी डेसिमल के बाद चीजें आती जाएंगी, प्लस वो आपको रिपीटिंग डेसिमल कह रहा है, तो नाम में ही पता चल रहा है कि वो जो डेसिमल है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपके पास ये है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है, अभी से इन डेप्थ में पढ़ना है। फिर आपके पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए, ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, कौन से, इन दोनों को हम रैशनल बोलते हैं, और ये जो होता है अकेला, इसे इररेशनल बोलते हैं। इररेशनल क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब है कि ये एक तो टर्मिनेट नहीं होता, तो आप उसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। दूसरा, जैसे ऐसा है कि आपके पास लिखा था 13.463463287 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। जब ये रुक ही नहीं रहा है, तो आप इसे फ्रैक्शन में भी नहीं लिख पाते। तो सर ऐसा तो ये भी आपने बोला था कि 16.66666 है, ये भी नहीं रुक रहा, पर इसे तो फ्रैक्शन में फिर कैसे लिखेंगे, रुक तो ये भी नहीं रहा। इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका अभी आगे डिस्कस करूंगा। इसको लिखने का कोई तरीका नहीं, इसलिए इसे हमेशा इरेशनल बोला जाता है। ठीक है, तो डेसिमल जो है तीन पार्ट में ब्रेक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आपने तीनों में डिफरेंस समझा कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इसको हम नेक्स्ट क्लास के टॉपिक में लेते हुए चलेंगे, हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इसमें हमने जो कंप्लीट किया है वो हमने अपना रैशनल और इरेशनल को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का कॉम्बिनेशन सीखेंगे कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच।